दोस्तों, आपने कभी ना कभी एयरपॉड्स तो यूज किए होंगे या देखे होंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये एयरपॉड्स बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, एक जमाना था जब लोग लंबी लंबी तारों को अपनी बॉडी में लपेटकर ईयरफोन से गाने सुनना पसंद करते थे, लेकिन अब जमाना पूरी तरह से बदल चुका है। आजकल एयरपॉड्स का जमाना है जो गाने तो सुनाता ही है, साथ ही साथ ये एक फैशन एक्सेसरी भी बन चुका है। लेकिन इसकी कीमत सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। अगर आप अच्छा एयरपॉड खरीदने जाएं तो इनकी कीमत 10 से 15 हजार रुपए से शुरू होती है, जिसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन ये बनाए कैसे जाते हैं और क्यों इतने महंगे होते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं एयरपॉड्स की फैक्ट्री में, जहां पर ये एयरपॉड्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले एयरपॉड्स के ऊपरी केस को बनाया जाता है, जिसके अंदर आपके छोटे छोटे रंग बिरंगी एयरपॉड्स रखे हुए होते हैं। एयरपॉड्स के इस केस को बनाने के लिए एक मोल्डिंग मशीन की मदद ली जाती है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में इस मशीन की मदद से एयरपॉड्स के केस बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इस केस के अंदर लगने वाली बैटरी को बनाया जाता है। एयरपॉड्स में लगने वाली बैटरी को बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर के अंदर लिथियम आयन, ब्लैक लिथियम आयन और कुछ केमिकल्स को एक साथ मिक्सचर मशीन में मिलाया जाता है। जब लिथियम आयन अपने बाकी कंपोनेंट्स के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है, तब इस पेस्ट को इस कंटेनर से निकालकर एक पॉलीमर शीट में लगाया जाता है। पॉलीमर शीट में जब लिथियम आयन का ये पेस्ट अच्छी तरह से सूख जाता है, तब इसकी कटिंग की जाती है। अब इस पॉलीमर शीट को रोलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसका एक बहुत बड़ा रोल तैयार हो जाता है। इसके बाद एक कॉपर मेटल की शीट ली जाती है। जिस तरह से पॉलीमर शीट में लिथियम आयन के पेस्ट को लगाया गया था, ठीक उसी तरह इस कॉपर की शीट में भी लिथियम आयन के पेस्ट को अच्छी तरह से लगाया जाता है। जिसके बाद रोलिंग मशीन से होते हुए ये कॉपर मेटल की शीट एक लेजर सेंसिंग मशीन तक पहुंचती है, जहां पर इस मशीन में लगे सेंसर्स यह चेक करते हैं कि कॉपर शीट में जो लिथियम आयन का पेस्ट है उसकी थिकनेस सही है या नहीं। मशीन में लगे सेंसर्स जब इसकी थिकनेस को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, तब यह आगे बढ़ती है और कटिंग मशीन तक पहुंचती है। जिसके बाद कॉपर शीट को रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है। अब एक तरफ पॉलीमर शीट को पहले ही काट लिया गया था, जिसके बाद अब इस कॉपर शीट को काटने के बाद अब इन दोनों शीट्स को लेयर बाय लेयर जोड़ा जाता है, जिससे एक मोटी लेयर तैयार हो जाती है। अब इस लेयर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम शीट लगाई जाती है, जिसके लिए एक मशीन लगातार एल्यूमिनियम शीट को बैटरी के साइज में काटने का काम करती है। एल्यूमिनियम शीट के कट जाने के बाद इसके अंदर पॉलीमर शीट और कॉपर शीट की लेयर को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया जाता है। असेंबलिंग के बाद एक मशीन द्वारा इसे अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब बैटरी जब अच्छी तरह से पैक हो जाती है, तब इसके ऊपर एक सर्किट बोर्ड लगाया जाता है। ये काम ज्यादातर मैन्युअली होता है। इसके बाद बैटरी के आखिरी सिरे पर एक येलो टेप लगाया जाता है। येलो टेप को लगाने के बाद इस बैटरी की स्टोरेज क्षमता को चेक करने के लिए मशीन की मदद ली जाती है। इस मशीन में यह चेक किया जाता है कि बैटरी अपने अंदर कितनी एनर्जी रख सकती है या स्टोर कर सकती है और कितनी देर तक एनर्जी को स्टोर करके रख सकती है। बैटरी की पूरी तरह से जांच होने के बाद बैटरी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब बारी आती है इस चार्जिंग केस के पीसीबी बोर्ड को बनाने की। इसी बोर्ड की वजह से आप एयरपॉड्स के बॉक्स को जब ओपन करते हैं, तब एयरपॉड्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये पीसीबी बोर्ड बैटरी को चार्ज करने का काम भी करता है। इस पीसीबी बोर्ड के बिना ये चार्जिंग केस किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पीसीबी बोर्ड को बनाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। इसे बनाने के लिए एक फ्लैट लेमिनेटेड कंपोजिट शीट की मदद ली जाती है। इस शीट को पीसीबी बोर्ड का रूप देने के लिए इसमें बहुत सारे होल किए जाते हैं। इन्हीं होल्स में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद ये एयरपॉड्स के चार्जिंग केस में पूरी तरह से इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है चार्जिंग केस असेंबली की। इस चार्जिंग केस असेंबली में एक मैग्नेट लगाया जाता है ताकि एयरपॉड्स बाहर न गिरे। इसी मैग्नेट की मदद से एयरपॉड्स चार्जिंग केस के अंदर चिपके रहते हैं। इसमें बैटरी और पीसीबी बोर्ड को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। पीसीबी बोर्ड और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है।
इसके बाद इस चार्जिंग केस के अंदर एयरपॉड्स रखे जाते हैं और चेक किया जाता है कि एयरपॉड्स इस चार्जिंग केस में चार्ज हो रहे हैं या नहीं। सारी चीज़ें सही होने पर चार्जिंग केस के अंदर बैटरी और पीसीबी बोर्ड को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के पहले वायरलेस चार्जिंग कॉइल को इसके अंदर अच्छी तरह से इंस्टॉल किया जाता है ताकि जैसे ही एयरपॉड्स इसके अंदर रखे जाएं तो चार्ज होना शुरू हो जाए। तो लीजिए, एयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए इसका चार्जिंग केस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी एयरपॉड्स तो बनना बाकी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एयरपॉड्स को बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका सर्किट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटे से सर्किट बोर्ड में एक स्पीकर, एक ब्लूटूथ, एक्सीलरोमीटर, एंटीना, इस तरह के कई कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें लगा ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्ट रहता है, साथ ही फ़ोन से निकलने वाले म्यूजिकल सिग्नल को डिकोड करके .wav यानी कि वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से आपको म्यूजिक सुनाई देता है। अभी आप जिस छोटे से पीसीबी बोर्ड को देख रहे हैं, ये पीसीबी बोर्ड एक एयरपॉड का है। इसमें सबसे पहले एक स्पीकर को अच्छी तरह से इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद इस पीसीबी बोर्ड में छोटी सी माइक्रो मिनी बैटरी लगाई जाती है। इसी छोटी सी बैटरी की मदद से आपको कई घंटों का म्यूजिक प्ले बैकअप मिलता है। बैटरी लगाने के बाद इसे येलो टेप से कवर कर दिया जाता है। इसके बाद इसका एयरबड लगाया जाता है। इसके आखिरी सिरे में चार्जिंग पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है ताकि जैसे ही इसको चार्जिंग केस में रखा जाए तो ये चार्ज होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, लीजिए, आपका ये एयरपॉड पूरी तरह से तैयार है। आपको एयरपॉड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन चालू कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।